नमस्कार दोस्तों। हमारी चर्चा माता व चतुर्थ भाव से संबंधित विषयों पर चल रही है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि चतुर्थ भाव में जब कोई ग्रह होता है तो उसके क्या फल होते हैं। आज हम जानेंगे कि चतुर्थ भाव का स्वामी जब किसी भाव में होता है तो उसका क्या फल होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चतुर्थ भाव माता, संपत्ति, वाहन, प्रारंभिक शिक्षा व सुखों का भाव होता है। इन सब के बारे में जानने के लिए चतुर्थ भाव के स्वामी का व चतुर्थ भाव में स्थित ग्रह या ग्रहों का विश्लेषण किया जाता है कि चतुर्थ भाव का स्वामी किस भाव में जाकर बैठा है और उसका हमें क्या फल प्राप्त होगा। तो आज हम यहाँ पर जानेंगे कि चतुर्थ भाव के स्वामी का किसी भी भाव में क्या फल मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम भाव की। जब चतुर्थ भाव का स्वामी यानी चतुर्थेश प्रथम भाव में स्थित होता है तो जातक को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। जातक के अपनी माता से भी बहुत अच्छे संबंध होते हैं, उसकी प्रारंभिक शिक्षा भी बहुत अच्छी होती है तथा उसे मकान व वाहन भी हासिल होता है। वह जीवन में एक शिक्षित व बुद्धिमान व्यक्ति बनकर अपना अच्छा मुकाम भी हासिल करता है। इसकी सीमा चतुर्थेश के बल पर डिपेंड करती है। जितना चतुर्थेश बली होगा जातक को उतना ही ज़्यादा खुशियाँ प्राप्त होंगी। चतुर्थेश की बली स्थिति यदि ज़्यादा होती है तो जातक एक बहुत ही अमीर घराने में जन्म लेता है, और यदि चतुर्थेश कम बली होगा तो जातक मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेता है। और चतुर्थेश यदि निर्बल होगा तो जातक का जन्म एक दरिद्र परिवार में भी हो सकता है और जातक जीवन में मिलने वाले सुखों से भी वंचित रह सकता है। जब चतुर्थेश द्वितीय भाव में होता है तो जातक एक अपार धन दौलत वाला इंसान होता है, क्योंकि द्वितीय भाव धन भाव होता है। संचित धन व कुटुंब व वाणी का भाव भी द्वितीय भाव ही होता है। ऐसा जातक अपनी वाणी द्वारा धन प्राप्त करता है। उसके पास कई संपत्ति व वाहन भी हो सकते हैं। उसको अपने कुटुंब से भी काफ़ी संपत्ति व धन प्राप्त होता है। उसकी शिक्षा भी अच्छी रहती है। उसका विवाह भी एक धनवान घराने में हो सकता है। यदि चतुर्थेश निर्बल है, पीड़ित है, तो इसके प्रभावों में हमें कमी देखने को भी मिल सकती है। जब चतुर्थेश तीसरे भाव में होता है और शुभ अवस्था में या बली अवस्था में होता है तो जातक अपनी मेहनत, साहस व अपने द्वारा किए गए कार्यों से धन, सुख व संपत्ति व वाहन सुख प्राप्त करता है। ऐसे जातक अच्छे चरित्र वाला भी होता है तथा उसे अपने भाई बहनों व सगे संबंधियों का भी साथ प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव से द्वादश भाव होने के कारण कुछ परेशानियां भी जातक को घेरे रहती हैं। नौकरी व व्यवसाय में असंतुलन भी बना रह सकता है, और यदि यहाँ पर स्थित चतुर्थेश कमज़ोर स्थिति में होता है तब ऐसा जातक काफ़ी निराशाजनक स्थिति में अपना जीवन व्यतीत करता है। किसी भी कंपटीशन में वह सक्सेस नहीं हो पाता। रिश्तेदारों, पड़ोसियों व भाई बहनों से भी उसके अच्छे संबंध नहीं होते। जब चतुर्थेश चतुर्थ भाव में ही होता है तब जातक एक खुशहाल व्यक्ति होता है, और यह स्थिति बहुत ही शुभ स्थिति मानी जाती है। ऐसे जातक को जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। वह एक पढ़ा लिखा व समझदार व्यक्ति होता है। समाज में उसे सम्मान भी प्राप्त होता है। वह धार्मिक व आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है। वह बहुत ही होशियार व भाग्यवान व्यक्ति भी होता है। उसकी माता से भी उसके अच्छे संबंध होते हैं तथा उसे मकान व वाहन का भी सुख प्राप्त होता है। यदि चतुर्थेश बली अवस्था में हो तो जातक का जीवन यापन एक राजा की तरह होता है। यदि चतुर्थेश कमज़ोर अवस्था में होता है, जैसे अस्त हो या नीच का हो या राहु या शनि के साथ युति में हो, तो जातक का जीवन बहुत परेशानियों भरा हो सकता है। जब चतुर्थेश पंचम भाव में हो तो यह अपने से द्वितीय भाव में होता है, जो कि अच्छी स्थिति मानी जाती है। साथ ही यह केंद्र व त्रिकोण का भी एक बहुत ही शुभ योग बनता है। ऐसा जातक पढ़ाई में बहुत ही होशियार व कलात्मक कार्यों का भी माहिर होता है। उसका दिमाग बहुत तेज होता है। उसके पास बहुत से मकान व भूमि होती है। वह बहुत ही धन संपत्ति वाला, ऐश्वर्यशाली व दीर्घायु भी होता है। उसकी संतान भी बहुत ही समझदार व अच्छे संस्कारों वाली होती है। यदि चतुर्थ व पंचम भाव में स्थान परिवर्तन योग बन जाता है तो यह अथाह संपत्ति का स्वामी होता है। वह एक राजनीति के उच्च पद पर भी आसीन होता है तथा एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। जब चतुर्थेश छठे भाव में होता है तो यह स्थिति शुभ नहीं मानी जाती, क्योंकि छठा भाव लड़ाई झगड़ों, कोर्ट केसों व कर्जे का भाव होता है। चतुर्थेश के छठे भाव में होने का अर्थ यह है कि जातक के जमीन जायदाद संबंधी कोर्ट केस चलते रहते हैं या प्रॉपर्टी कर्जे में रहती है। उसकी माता भी इन समस्याओं से घिरी रहती है तथा परेशान रहती है। जातक स्वयं भी परेशान रहता है। वाहन संबंधी समस्याएं भी घेरे रहती हैं।
वाहन से दुर्घटना की ज़्यादा संभावनाएं बनी रहती हैं। जातक की ज़मीन जायदाद या वाहन संबंधी मुकदमेबाजियाँ चलती रहती हैं। जब चतुर्थेश सप्तम भाव में होता है तब वह अपने से चतुर्थ भाव में होता है, यानी कि चतुर्थ भाव के कारकत्वों का सुख प्राप्त होता है। सप्तम भाव में स्थित चतुर्थेश जातक को जमीन जायदाद, वाहन व अन्य सभी सुख प्रदान करता है। उसकी पत्नी से भी उसे सभी सुखों की प्राप्ति होती है। कई बार ऐसा जातक अपनी पत्नी से काफ़ी सारी संपत्ति, वाहन व अन्य सभी सुख प्राप्त करता है। ऐसा जातक आकर्षक भी होता है और उसका अक्सर कम आयु में ही विवाह भी हो जाता है और वह एक सफल बिजनेसमैन भी होता है। चतुर्थेश की कमज़ोर स्थिति जातक के इन सभी सुखों में कमी लाती है तथा जातक मानसिक परेशानियों से घिरा रहता है। पत्नी के साथ भी मुकदमेबाजियाँ होती रहती हैं। जब चतुर्थेश अष्टम भाव में होता है तब चतुर्थेश शुभ स्थिति में नहीं होता। ऐसा जातक मकान, वाहन, माता व अन्य सुखों को लेकर परेशान ही रहता है। उसके सगे संबंधियों से भी उसके अच्छे संबंध नहीं रहते। उसका अपने परिवार या कुटुंब से प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद चलता रहता है। और यदि चतुर्थेश की स्थिति अच्छी होती है तो उसे वसीयत या मुकदमे में जीत से काफ़ी जायदाद भी हासिल हो जाती है। चतुर्थेश की बुरी स्थिति हो तो कानूनी विवाद लंबा चलता रहता है और मुकदमे में हार भी हो जाती है और मानसिक तनाव बना रहता है। वैसे चतुर्थेश की 6, 8, 12 भाव में स्थिति शुभ नहीं मानी जाती है। जब किसी जातक की कुंडली में चतुर्थेश नवम भाव में होता है तब केंद्र का स्वामी त्रिकोण में होता है। यह एक बहुत ही शुभ योग होता है। ऐसा जातक बहुत भाग्यशाली होता है क्योंकि यह योग एक बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग बनता है और जिस जातक की कुंडली में यह योग बनता है वह जातक बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। वह बहुत ही समृद्ध धन संपत्ति वाला होता है। उसे अपनी माता का भी पूरा सहयोग प्राप्त होता है। नवम भाव पिता का भाव होता है, इसलिए उसे अपने पिता का भी पूरा सहयोग प्राप्त होता है। ऐसा जातक बहुत ही धार्मिक व आध्यात्मिक भी होता है। जब चतुर्थेश दशम भाव में होता है तब भी यह बहुत ही शुभ योग होता है और यह बहुत ही अच्छी स्थिति मानी जाती है क्योंकि दशम भाव में स्थित ग्रहों की दृष्टि चतुर्थ भाव पर यानी अपने भाव पर होती है और जब किसी भाव के स्वामी की दृष्टि अपने भाव पर पड़ती है तो उस भाव का बल बहुत बढ़ जाता है, जिससे जातक के सुखों में भी वृद्धि हो जाती है और चतुर्थ भाव के कारकत्वों में भी वृद्धि होती है। माता से मजबूत संबंध होते हैं तथा माता की आयु भी लंबी होती है। जातक की समाज में मान व प्रतिष्ठा होती है। वह समाज का एक प्रसिद्ध व्यक्ति भी होता है। वह किसी उच्च पद पर भी हो सकता है। ऐसा जातक व्यापार में भी अच्छा मुकाम हासिल करता है। यदि यहाँ पर स्थित चतुर्थेश किसी कारणवश पीड़ित होता है तो जातक को लाभ कम और हानि ज़्यादा होती है। मान प्रतिष्ठा में कमी होती है। जातक में गुस्सा ज़्यादा होता है। जब चतुर्थेश एकादश भाव में होता है तब यह चतुर्थ भाव से अष्टम भाव होता है। चतुर्थेश की यह स्थिति बहुत शुभ नहीं मानी जाती, किंतु यदि चतुर्थेश बली होता है तब इसके शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं और यदि यह शुभ स्थिति में नहीं होता तब इसके परिणाम बहुत अशुभ भी हो जाते हैं। उसको जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसे हर कार्य में ज़्यादातर असफलता का मुँह ही देखना पड़ता है। ऐसे जातक खासकर व्यापार में सफल नहीं हो पाते हैं, किंतु उसके मित्र अच्छे होते हैं। जब चतुर्थेश द्वादश भाव में होता है तब यह स्थिति भी एक अशुभ स्थिति ही होती है। ऐसे जातक को अपने माता पिता का साथ नहीं मिलता और ना ही उनसे किसी प्रकार का सुख प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति एक असफल व्यक्ति हो सकता है। उसका जीवन बहुत परेशानियों भरा होता है। उसे अपने जन्म स्थान से दूर कहीं जाकर रहना पड़ता है। वह विदेश में भी निवास कर सकता है। ऐसे जातक को अपने कार्य को लेकर भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार आप किसी भी कुंडली में चतुर्थेश की स्थिति देखकर उसके बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको हमारे सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।